अमृत सोनी अपने पत्नी को लेकर थोड़ा परेशान है। उनके प्रश्न पे हम लोग चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे। वे लिखते हैं कि मैं अमृत सोनी 50 साल का हूँ। मेरे बच्चों का कॉलेज की पढ़ाई समाप्त हो रही है। मेरी पत्नी धर्म पत्नी जो लगभग 48 साल की तथा कथित पढ़ी लिखी पोस्ट ग्रेजुएट है और एक गृहिणी है। अब घर के बाहर निकलकर कुछ ऐसा करना चाहती हैं जिससे उनका समाज में नाम हो, लोग उसे जाने, बाहरी लोगों से उनकी संपर्क हो जाए, अर्थात घर से बाहर कुछ करना चाहती है ताकि जब बच्चे बाहर निकल जाएं तो अपना समय गुजार सके। वैसे तो अपने समाज में परिवेश में रहने के लिए आर्थिक रूप से कोई कमी नहीं है। वो अलग बात है कि मेरे पास हेलीकॉप्टर या अपना चार्टर्ड विमान नहीं है। पत्नी का मानना है कि जब बच्चे नौकरी करके बाहर चले जाएंगे, शादी हो जाएगी, तो मैं क्या करूंगी। इसलिए वह कुछ करना चाहती है। जहां तक मेरा मानना है कि उन्हें बाहरी दुनिया देखने का शौक हो गया है। घर के काम काज करते करते वे बोर होने लगी है। अगर मैं उन्हें रोकने की कोशिश करता हूं तो सामाजिक स्तर पर लोग कहते हैं कि आप पत्नी की खुशी में बाधा डाल रहे हैं। उसे भी स्वतंत्र होकर जीने का अधिकार है। दिसरी जी, मुझे लगता है कि आज जो बीज बोया जा रहा है कल पेड़ जरूर खड़ा होगा। मेरी पत्नी आज जो बाहर जाकर कुछ आनंद ढूंढने की कोशिश कर रही है, जो भविष्य में आनंद की कल्पना कर रही है, कल वो केवल उसके लिए नहीं पूरे परिवार के लिए दुख का कारण बन जाएगा। शादी के जो 22 साल गुजरे वह अब गुजरा हुआ महसूस होने लगा है और मुझे पूर्ण विश्वास लगता है कि इस गतिविधि के कारण हम लोगों का पारिवारिक संबंध केवल दिखाने के लिए रह जाएगा। जैसे बुढ़ापे में एक साथ रहने की इच्छा सबको करता है, परंतु बुढ़ापा आते आते अंदर का लगाव समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जब तक बाहरी दुनिया का प्रभाव ज्यादा हो जाएगा। मेरा मानना है कि शादी का अर्थ यह होता है कि एक लंबे समय तक साथ रहते रहते बुढ़ापे में भी साथ रहने की इच्छा जागृत हो जाती है, जो हमारे संबंध में एक कमी सी महसूस हो रही है। दिसरी जी, मेरे कहने का भाव आप समझ गए होंगे। कृपया मुझे सुझाव दें कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ही व्यथित हूं। सोनी जी, आपको व्यथित होने की जरूरत नहीं है। आपने कहा क्या करें, तो आप आनंद लें। आनंद के स्वभाव को आप जागृत करें। जब अपने उस स्वभाव को जागृत कर लेंगे तो पत्नी साथ में हो या साथ में न हो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप पत्नी साथ में होंगी तो पत्नी के साथ में रहने का आनंद होगा। अगर साथ में नहीं होंगी तो नहीं होने का आनंद होगा, लेकिन होगा तो आनंद होगा। मन बड़ा ही हमारा पवित्र साथी है, उसे जो कहेंगे वही करेगा। अगर उससे आप कहते हैं कि बम्बे जाना है तो बम्बे जाने की सारी विधि बताएगा, कलकत्ता जाने के बारे में नहीं बताएगा। आप उससे बोलिए कि हे मन, मुझे केवल आनंद में रहना है, तो वह सारी विधियां आपको बता देगा आनंद में रहने की। सोनू जी, अगर आप मेरे विचारों को आप सुनते होंगे तो मैं तो केवल प्रेम को देखता हूं। प्रेम कीजिए, मोह मत कीजिए। पत्नी से अगर प्रेम करेंगे ना तो ये सब व्यर्थ सा लगेगा। आप राम बनिए ना, आपकी पत्नी सीता बन जाएगी। वह क्या करती है क्या नहीं करती है उसका कोई असर आपके जीवन पे नहीं होगा, अगर आप प्रेम करते हैं तो।
प्रेम बड़ा ही पवित्र अवस्था है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। हमारा सनातन धर्म जो है ना, वो खजाना है। आप देखेंगे हर एक परिस्थिति के लिए बड़े सुंदर सुंदर हमारे यहां कहानियां हैं। हम कहानी को किस भाव से देखते हैं यह भी हमारे ऊपर निर्भर करता है। बिना किसी पूर्वाग्रह के इस कहानी को सुनिए। यह मत देखिए कहानी में क्या गलती है क्या सही है, केवल कहानी को आप सुनिए। ये कहानी पुराने समय की है। एक ब्राह्मण हुआ करते थे कौशिक, जो कुष्ठ रोग से पीड़ित थे और चिड़चिड़े स्वभाव के भी थे, गुस्सा बहुत करते थे। कुष्ठ रोग के होने के कारण उनकी शक्ति कम थी, चलने फिरने में प्रॉब्लम थी, पूरे शरीर में घाव हुआ करता था। उनकी पत्नी सांडिली पतिव्रता स्त्री थी। पत्नी से अपने पति से बेहद प्रेम करती थी, कुष्ठ रोगी की सेवा करती थी, लेकिन तनिक भी उससे वह घबराती नहीं थी, बहुत बेहद प्रेम करती थी। और वह सांडिली जो विप्रा थी वह बहुत ही सुंदर थी। और यह कुष्ठ रोगी, फिर भी सांडिली प्रेम करती थी अपने पति से, बेहद प्रेम करती थी। एक बार ऐसा हुआ कि कौशिक ने अपने नगर में जाती हुई एक वेश्या को देखा जो बेहद सुंदर थी। उससे वो मोहित हो गया। उसने अपनी पत्नी से बोला कि मैं उस वेश्या से मिलना चाहता हूं, अगर तुम नहीं मिलाओगी तो मैं मर जाऊंगा। सांडिली पतिव्रता स्त्री थी। अपने पति की इच्छा को पूरी करने के लिए वे अपने कंधे पे बैठाकर अपने पति को उस वेश्या के घर लेके जा रही थी। रात का समय था, अंधेरा समय था, बारिश हो रही थी, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, बिजली चौंक रही थी। उसी समय वह रास्ते से लेके जा रही थी। उसी रास्ते पर एक संदिग्ध अपराध में मांडव्य ऋषि को एक सूली पर बैठाया गया था, जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन कुछ तथ्यों के आधार पर उनको बैठाया गया था। सूली पर ऐसे बैठाया गया था कि अगर हवा भी झोंका मारता था ना, तो सूली उनको चुभता था, कष्ट होता था उनको। रात का समय था, अंधेरा समय था, बिजलियां चौंक रही थी, समझ में नहीं आ रहा था। तब तक ब्राह्मण कौशिक के पैर से वह सूली जो है टकरा गया। मांडव्य ऋषि के को बहुत कष्ट हुआ सूली से, और वे श्राप दे दिए कि जिस किसी ने मेरे सूली को हिलाया है वह कल का सुबह सूर्य नहीं देख पाएगा। यह सुनकर जो स्त्री सैंडिली थी वे बड़े व्यथित हुई, और चूंकि वह पतिव्रता थी और इतनी पवित्र पतिव्रता थी कि उन्होंने अपने तप से यह घोषणा की कि यह आज के बाद से सूर्य का उदय नहीं होगा, क्योंकि जब सूर्य का उदय होगा ही नहीं तो हमारे पति मरेंगे ही नहीं। इतनी तप में, इतनी प्रेम में इतनी ताकत थी कि 10 दिनों तक
सूर्योदय नहीं हुआ। अब सारी सृष्टि जो है अस्त व्यस्त होने लगी। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और बोले क्या किया जाए। उन्होंने कहा कि एक पतिव्रता स्त्री के जो संकल्प है उसको एक पतिव्रता स्त्री ही समझ सकती है। तो उस समय एक और पतिव्रता स्त्री थी, अनसुईया, महर्षि अत्रे की धर्मपत्नी। वो भी एक बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। वे उनके पास पहुंची, सांडिली के पास, और उन्होंने कहा कि अगर आप इस तरह की संकल्प की है तो पूरा सृष्टि समाप्त होगा, दुनिया समाप्त हो जाएगी। सांडिली ने कहा कि अगर सूर्योदय हुआ तो मेरी दुनिया समाप्त हो जाएगी। जब मेरी ही दुनिया समाप्त हो जाएगी तो इस दुनिया का क्या अस्तित्व रहेगा। जो अनुसुईया थी उन्होंने कहा कि हे देवी, अगर आप इस संकल्प को हटा लेती हैं तो सूर्योदय के बाद मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि मैं आपके पति को ठीक ही नहीं करूंगी, बल्कि स्वस्थ भी कर दूंगी, और इनका जो एक युवा रूप है वो आपके सामने प्रकट होने लगेगा। सांडिली बात को मान गई। सूर्योदय हुआ, इनके पति मर गए, परंतु मां अनसुईया की कृपा से वो उनको जिंदा किया गया, और केवल जिंदा ही न किया गया, एक सुंदर पुरुष के रूप में उनको जिंदा किया गया। इस कहानी को सुनकर आपको यह समझ जाना चाहिए कि प्रेम क्या होता है। हम दुनिया को किस रूप में देखते हैं। यह मत समझिए कि यह स्त्री की कहानी है। यह कहानी है प्रेम की। अगर आप अपने पत्नी से प्रेम करते हैं ना, तो किसी भी अवस्था में आपकी पत्नी होगी, आप उससे प्रेम कीजिएगा। प्रेम में इतनी ताकत है कि उससे आपको केवल आनंद परम आनंद ही मिलेगा। इसलिए इस भाव से आप बाहर निकल जाए। सोनी जी, ये संसार जो है ना बड़ी पवित्र है। जिसकी जो भाव होती है ना वही हमें प्रकट होती है। इसलिए अपने पत्नी से प्रेम कीजिए। आप राम बनिए, सीता कहीं भी रहेगी, आपकी रहेगी, आपको आनंद देती रहेगी। आपकी पत्नी तो वही करेगी जो इस सृष्टि में होना चाहिए। उसमें घर में रहना है या बाहर रहना है, यह उसका कोई मायने नहीं रखता है। इसलिए आप प्रेम कीजिए, प्रेम कीजिए। आप देखेंगे कि वह पत्नी आपको हर रूपों में आपसे प्रेम आनंद देने लगेगी। इसलिए सोनी जी, इस व्यर्थ के भाव से निकल जाए और यह न सोचे कि आपकी पत्नी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। उसके परम स्वभाव से प्रेम कीजिए। अगर यह वीडियो आपकी पत्नी भी सुन रही है तो उनके लिए नहीं है, ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि हर एक की दवा अलग अलग होती है। ये कहानी मैं आपको छोटा सा सुनाऊंगा। एक बार महात्मा बुद्ध जो है सुबह में अपना प्रवचन दे रहे थे। तभी किसी ने पूछा कि हे प्रभु, क्या भगवान होते हैं? उन्होंने कहा कि नहीं, नहीं होते हैं। दोपहर में भी फिर प्रवचन होने लगा। फिर किसी ने पूछा कि हे प्रभु, भगवान होते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, भगवान होते हैं। शाम में फिर हुआ। फिर एक तीसरे व्यक्ति ने पूछा कि हे प्रभु, भगवान होते हैं? ये चुप हो गए और वह भी चुप हो गए। रात में जब उनके एक शिष्य से आनंद, जो उनके बड़े भाई भी थे, उन्होंने पूछा कि हे ता, जहां तक मैं समझता हूं कि आप
कुछ भी बिना अनुभव के नहीं बोलते हैं। लेकिन आज मैं बहुत परेशान हूं। भगवान बुद्ध बोले क्यों? उन्होंने कहा कि आप एक प्रश्न के 3 जवाब दिए, ये कैसे संभव है? भगवान बुद्ध बोले, मैं एक प्रश्न के 3 जवाब कैसे दे सकता हूं? एक प्रश्न का तो मैं तो एक ही जवाब दूंगा, और जहां तक मुझे याद है कि आपने तो कोई प्रश्न पूछा नहीं है। आनंद बोले कि मैंने नहीं पूछा है, लेकिन मैंने सुना तो है। भगवान बोले कि प्रश्न जब तुम्हारा नहीं है तो उत्तर तुम्हारे लिए कैसे हो सकता है? जिसका प्रश्न होगा उत्तर तो उसी का होगा ना। अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है तो एक ही दवा थोड़ी काम करेगा। पेट में दर्द का क्या कारण है यह जानना जरूरी है ना। इसलिए कभी कभी हम किसी बातों को, किसी की सुनी सुनाई बातों को हम लोग अपने ऊपर ले लेते हैं, जिसके कारण हम उसका जो कंसेप्चुअल मीनिंग है वो हम नहीं समझ पाते हैं, और इसीलिए हमें उसका फायदा नहीं होता है। आनंद और व्यथित हुए, कई प्रभु मुझे बाहर निकालिए इस दुविधा से। भगवान बुद्ध बोले क्या प्रश्न किया था? उन्होंने कहा कि 3 बार आपसे पूछा गया क्या भगवान होते हैं? आपने तीनों बार कहा, एक बार कहा कि नहीं होते हैं, दूसरी बार कहते हैं होते हैं, और तीसरी बार चुप होकर आपने ये बताया कि आपको नहीं मालूम है। 3 उत्तर कैसे हो सकते हैं? भगवान बुद्ध बोले कि उत्तर तो एक ही था कि तुम ढूंढो, मेरे बातों पे विश्वास मत करो। आनंद ने बोला यह कैसे? उन्होंने बोला कि जो व्यक्ति आस्तिक था मैंने कहा कि भगवान नहीं होते हैं, जो नास्तिक था उसके लिए मैंने कहा भगवान होते हैं, और जो ना आस्तिक था ना नास्तिक था उसके लिए मैंने चुप होकर यह बताने की कोशिश की कि आप तीनों जो है उस तथ्य को ढूंढो, मेरी बातों पर मत जाओ, अनुभव प्राप्त करो। सोनी जी, इसलिए बिना अनुभव का सब कुछ व्यर्थ है। हर प्रश्न का उत्तर, जिसका प्रश्न होता है उसी के लिए वह उत्तर काम आता है। मैं तो सोनी जी हाँ कहूंगा कि आप प्रेम कीजिए, प्रेम कीजिए। यह भूल जाइए कि आपकी पत्नी क्या करती है। साथ में होने पर भी आनंद होगा, साथ में न होने पर भी आपको आनंद होगा। ये संसार जो है ना केवल हमारी सोच का प्रतिबिंब है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, तुलसीदास की वह चौपाई, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिल तैसी। वैसे ही हमें दिखता है। पत्नी को प्रेम कीजिए, उसके परम स्वरूप को प्रेम कीजिए। आपके जीवन में केवल प्रेम प्रेम, आनंद आनंद, और आनंद ही दिखेगा, आनंद ही दिखेगा।